Good morning class. Today I am going to teach you your next chapter of English Reader, chapter 6. It is the plant. The plant मतलब पौधा, ठीक है, एक पौधे के बारे में बात हो रही है. One day the sun and the wind decided to test their strength on a traveler. एक दिन सूरज ने और हवा ने डिसाइड करा अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने का कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है. और वो किस पे चेक करते हैं? एक ट्रैवलर पे, मतलब कोई यात्री जा रहा होता है उसके ऊपर वो चेक करते हैं कि मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ या मैं. दे सेड दैट द वन हु वुड मेक द ट्रैवलर टेक ऑफ हिज कोट वुड बी द विनर. वो कहते हैं कि जो इस ट्रैवलर के कोट को उतरवा देगा वो कौन होगा? विनर होगा. द वाइंड बिगेन टू शो इट्स स्ट्रेंथ. वाइंड ने अपनी ताकत दिखाने स्टार्ट किया. इट ब्लू विद फुल फोर्स. वो पूरे अपनी ताकत से बही, एकदम से चली, उसने स्टार्ट करा चलना. द ट्रेवलर रैप्ड हिज कोट टाइटली अराउंड हिमसेल्फ. तो यात्री ने अपने कोट को और भी ज़्यादा टाइटली उसको लपेट लिया. द वाइंड इंक्रीज्ड इट्स फोर्स बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ हिज कोट द ट्रेवलर रैप्ड इवन मोर टाइटली. अब हवा बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलती है पूरे फोर्स के साथ. उसने अपना कोट उतारने की बजाय उसने अपने कोट को अच्छे से लपेट लिया और भी ज़्यादा टाइटली. द वाइंड गेव अप. हवा ने छोड़ दिया. द सन टुक इट्स टर्न. अब सन की बारी आती है. इट स्माइल्ड वार्मली. उसने पहले मुस्कुराया. द वार्म स्प्रेड. जब उसने मुस्कुराया तो गर्मी फैली. द ट्रेवलर फेल्ट द वार्मथ एंड टुक ऑफ हिज कोट. तो गर्मी फैली तो ट्रेवलर को गर्मी महसूस हुई और उसने अपना कोट उतार दिया. व्हाट डू यू थिंक कैन हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स, फोर्स और वार्मथ? तो आप क्या सोचते हो? आप अपने अचीव को गोल करने, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, मतलब हमें अपना जो एम है उसे हासिल करने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है, वार्मथ की, ठीक है. डू यू थिंक बीइंग रिजिड एंड प्राउड हेल्प्स एनीवन इन लाइफ? क्या आप सोचते हैं रिजिड होना, रिजिड मतलब अनेबल टू चेंज द अडेप्ट, अपने फैसले को चेंज करने के अयोग्य होना, मतलब उसको नहीं चेंज कर पाना. प्राउड हेल्प्स एनीवन इन लाइफ, ये क्या लाइफ में हेल्पफुल होता है, ठीक है. चैप्टर स्टार्ट करते हैं. एट द एज ऑफ अ फॉरेस्ट. एक जंगल के किनारे पे, एज मतलब किनारा. स्टूड अ बिग ट्री. एक किनारे पे एक बड़ा सा पेड़ खड़ा होता है. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट मैजेस्टिकली एंड सो डिड इट्स रूट. उसकी टहनियाँ, शाखाएं जो थी वो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी और उसकी जड़ें भी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी. इट शील्डेड पीपल फ्रॉम द सन अंडर इट्स शेडी लीव्स. ये सन अंडर इट्स शेडी लीव्स, लोग सन से बचने के लिए उसकी पत्तियों में क्या करते थे? आराम करते थे. एंड प्रोवाइडेड शेल्टर टू काउंटलेस बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड स्मॉल क्रिएचर्स इन इट्स ब्रांचेस. और वो लोगों को, बर्ड्स को, एनिमल्स को, ठीक है, बहुत सारे और भी कई सारी चीज़ों को शेल्टर देती थी, मतलब शरण देती थी. लोग उसकी टहनियों के नीचे आके रुकते थे, उसकी छाँव में बैठते थे, चाहे वो एनिमल्स थे, चाहे बर्ड्स थे, या फिर कोई ह्यूमन बींग्स था. इट बर्स्ट विद एक्टिविटी ऑल टाइम. बर्स्ट होता है गुनगुनाने की आवाज़ जो आती है. वहाँ पे पूरा टाइम चहचहाट होती रहती थी, कभी किसी की कभी किसी की. एट द फुट ऑफ द ट्री ग्रू अ लिटिल प्लांट. ठीक है, पेड़ के नीचे एक छोटा सा पौधा उगा हुआ था. द प्लांट वॉज विलोली एंड डेलिकेट. विलोली होता है अडेप्ट करना, एंड डेलिकेट एंड टेंडेड टू बेंड एट द टच ऑफ द स्लाइटेस्ट ब्रीज. ठीक है, जब हवा वगैरह चलती थी तो वो ऐसे झुक जाता था थोड़ा सा. वन डे द टू नेबर्स वर हैविंग अ लिटिल चैट. एक दिन दो पड़ोसी वहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे थे. वेल लिटिल वन सेड द ट्री टू द प्लांट. छोटे ने सेड द ट्री टू द प्लांट. ट्री से प्लांट से कहा, why do you not plant your feet deeply the ground and raise your head boldly in the air as I do? ठीक है, why do you not plant your feet deeply? तुम अपने पैरों को जमीन तक क्यों नहीं पहुंचा पाए हो? एंड रेज योर हेड, और अपने सर को ऊंचा करो. बोल्डली इन द एयर एज आई डू, जैसे मैंने, मतलब जैसे मैं बहुत बड़ा हुआ हूँ ऐसे तुम क्यों नहीं बड़े हुए हो? ऐसे प्लांट ने, ट्री ने प्लांट से कहा. आई सी नो नीड टू डू सो. मैं देखता हूँ कि ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं है. विस्पर्ड द प्लांट एंड स्माइल. ऐसे प्लांट ने गुनगुनाया. एक्चुअली आई थिंक आई मे बी सेफर दिस वे. मैं सोचता हूँ कि मैं
इस तरह सेफ हूँ, ऐसे प्लांट बोल रहा है ट्री से, ठीक है। सेफर, स्नीयर्ड द ट्री, स्नीयर्ड होता है कंटेम्प्चुअसली और मॉकिंगली, मतलब धीरे से बोलना। ऐसे ट्री ने बोला, आर यू सजेस्टिंग दैट यू आर सेफर देन आई एम, क्या तुम ये मुझे बता रहे हो कि तुम मुझसे ज़्यादा सेफ हो? डू यू नो हाउ डीप माई रूट्स आर ब्यूरिड, हाउ थिक एंड स्ट्रॉन्ग माई ट्रंक इज, क्या तुम जानते हो कि मेरी जड़ें जो कैसे फैली हुई हैं और कितनी थिक है वो, और मेरी ट्रंक मतलब मैं कितना ज़्यादा मेरा विशाल रूप है, ठीक है, मेरी जड़ें वगैरह हैं जो कितनी फैली हुई है। इवन इफ टू मैन होल्ड हैंड्स दे वुड नॉट बी एबल टू सराउंड माई ट्रंक, अगर दो लोग अपने हाथों को ऐसे खोल के खड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो वो भी मुझे नहीं पकड़ पाएंगे, मेरी जड़ों को, मेरे तने को नहीं पकड़ पाएंगे। Who could possibly pluck me by the roots or bow my head to the ground? कौन मुझे ऐसे पकड़ पाएगा और कौन मेरे सर को झुका पाएगा, कहाँ तक? ग्राउंड तक। The tree turned away from the plant in a great huff. Huff होता है annoyance, थोड़ा सा annoyed, चिड़चिड़ा सा हो जाना। ट्री जो है वो प्लांट से थोड़ा सा क्या हो गया, चिड़चिड़ा टाइप हो गया। बट द ट्री वॉज टू रिग्रेट इट्स वर्ड्स वेरी सून, लेकिन पेड़ ने अपने जो वर्ड्स जो बोले थे उसने वो बहुत जल्दी वापस ले लिए, सॉरी बोल दिया। वन इवनिंग अ ग्रेट हरिकेन अरोज इन द रीजन, एक शाम की बात है, हरिकेन मतलब तूफान टाइप में जो होता है, चक्रवात जिसको बोलते हैं, वो आया। इट हर्ल्ड द ट्रीज ऑफ देयर रूट्स एंड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट, उसने सारे ट्री को क्या कर दिया, सारा इधर उधर बिखेर दिया। डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, पूरे जंगल को पूरा खत्म कर दिया। इट अपरूटेड द बिग ट्री एंड हर्ल्ड इट अवे विद अ ग्रेट फोर्स, उसने बड़े ट्री को भी क्या कर दिया, उखाड़ दिया पूरे अपने पूरे फोर्स के साथ। किसने? तूफान जो आया था उसने। When the storm had passed, जब वो तूफान गुजर गया, the villagers living nearby surveyed the damage, आसपास के गांव के लोग आए उसका देखने। Mighty trees that had once almost touched the sky were now reduced to stumped or worse. Stump होता है part of trees trunk left projecting from the ground after they have fallen. जब जैसे कोई पौधा नहीं सॉरी ट्री जो उखड़ जाता है तो उसके पार्ट्स इधर उधर फैले पड़े रहते हैं, उसको बोलते हैं स्टम्प्स, ठीक है। अब जो है पेड़ उखड़ चुका था और वो तूफान में, और इधर उधर उसके पार्ट्स बिखरे पड़े थे। द फॉरेस्ट वॉज लिटर्ड मतलब घिरा हो जाना, कवर्ड हो जाना विद देयर कैराकेसेस होता है डेड बॉडीज, ठीक है, मतलब बहुत तगड़ा तूफान आया था और इधर उधर क्या है, सब कुछ फैला पड़ा था, ऐसा जंगल दिख रहा था, सब कुछ फैला हुआ। बट देयर वॉज वन एक्सेप्शन, द लिटिल प्लांट, लेकिन बस एक वहाँ पे एक छोटा प्लांट था। द प्लांट हैड बीन टॉस्ड एंड टर्न्ड अंडर द फ्यूरी ऑफ द हरिकेन एंड बेंट कम्प्लीटली, जो प्लांट था वो थोड़ा सा झुका था, ठीक है, वो भी अच्छे से झुक चुका था। बट व्हेन द हरिकेन एंडेड, जब वो हरिकेन खत्म हो गया, वो तूफान खत्म हो गया, इट साइटेड एंड स्टूड अपराइट अगेन, जब तूफान आया था तो वो छोटा जो प्लांट था वो भी झुका था, लेकिन फिर बाद में वो सीधा खड़ा हो गया। नो ट्रेस रिमेन्ड ऑफ इट्स माइटी नेबर, दो वहाँ पे कोई भी कुछ नहीं बचा हुआ था, ठीक है। ये था बेटा एक आपका छोटा सा चैप्टर था किसके, प्लांट के बारे में। प्लांट और एक ट्री की जो आपस में बातचीत होती है, तूफान में वो सारा प्लांट उखड़ के चला जाता है, सारा बड़ा जो ट्री होता है वो इधर उधर फैल जाता है और प्लांट जो होता है वो सेफली बच जाता है, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज को आपको करके मुझे सेंड करना है। ओके क्लास, थैंक यू।